देखो आज अगला एक्सरसाइज है 13.2। ठीक है, तो इस वाले 13.2 में जो हम लोग ठोस आकृतियां 3D आकृति होगी उसकी आयतन के बारे में बात करेंगे, यानी वॉल्यूम। हमने पहले एक्सरसाइज में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकाला है। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, इसका कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है और अर्धगोले पर एक शंकु है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर और कोन यानी शंकु की त्रिज्या सेम है, और साथ ही साथ शंकु की ऊंचाई और हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी एक ही है, उसकी लंबाई। करा इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हमें किस रूप में रिप्रेजेंट करना है, पाई में, यानी कि पाई को पाई बना रहने देना है। पाई का वैल्यू या 30 है ना, 3.14 नहीं रखना है ना, 22/7 यानी 22/7 रखना है। हमें केवल पाई के रूप में आंसर लाना है। तो पहले तो हम बना लेते हैं फिगर। ठीक है, तो एक हमारे पास है अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है। तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। अब इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम है। ठीक है, ये हाइट 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस अर्धगोला ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। यानी अर्धगोला, और ये हमारा क्या है, शंकु यानी कोन। इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या यही दे रखी है। अगर हम तुमसे कह दें कि इस बने ठोस इस सॉलिड फिगर का अगर हम कह दें टोटल ऊंचाई कितनी है, कोई बताएगा कितना है? इस ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अरे भाई, इसकी शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। सवाल में कहा ही है ना कि इस ठोस की जो अर्धगोला 1 सेंटीमीटर तथा इस शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यही बोला है ना। इसमें कह रहा है कि तथा शंकु की ऊंचाई इस उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है इसका आयतन निकालो इस ठोस का। तो आयतन क्या है, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए कोन और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे निकाल के, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अर्धगोले की त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, r = 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, तो शंकु यानी कोन की ऊंचाई कितनी होगी, सॉरी, कोन की पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। कोन की त्रिज्या कितनी होगी, वही 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधार सेम है। यानी कि इसका जो है ना सर्कुलर पार्ट है और इसका सर्कुलर पार्ट एक ही है। दोनों एक के ऊपर क्या है, माउंटेड है, एक ऊपर अध्यारोपित है। तथा शंकु की ऊंचाई कितनी होगी,
ऊंचाई h कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, सवाल में भी कह रखा है। अब कह रहा है चूंकि ठोस यानी सॉलिड का आयतन, अब ये जो ठोस किस चीजों से मिलकर बना है, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, शंकु यानी कोन, दो चीजों से मिलकर बना है। हाँ ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन, शंकु का आयतन, V इक्वल टू हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, ध्यान देना, गोला जो संपूर्ण गोला है ना, फुल गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अर्धगोला क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे, सही है ना। तो पहले तो ध्यान से देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है पूरे गोले का आयतन, लेकिन अर्धगोला है तो 1/2 से आधा, कुल मिला के आधा कर देंगे, अब अर्धगोलक हो गया, ठीक है। प्लस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, 1/3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब इससे कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, v इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है पाई स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1/3 भी कॉमन है, देख 1/3 पाई भी और आर स्क्वायर भी, कोष्टक के अंदर यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि 1/3 चला गया, यहाँ 2 बचा, पाई चला गया, यहाँ 1 आर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे h बच जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई को पाई रखा रहने दीजिए, आर का वैल्यू है 1 का स्क्वायर गुणे कोष्टक में 2 गुणे 1 प्लस हाइट भी 1 ही है, v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, v का वैल्यू सीधा सीधा आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कुल मिलाकर के अगर इस ठोस आकृति की ऊंचाई त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका आंसर वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा क्या आएगा पाई यानी 22/7 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक।